उन्नाव रेप केस में जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया है, अब इस फैसले के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है और दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ही प्रदर्शन हो रहा है। जो इस वक्त जानकारी मिल रही है, सेंगर को बेल देने के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। रेप पीड़िता के समर्थन में महिला संगठनों पर का धरना देखने को मिला है। ये देखिए तस्वीरें, महिलाएं जो हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं इस प्रदर्शन में। महिलाओं के हाथ में तख्ती है। पीड़िता के समर्थन में महिलाओं का ये प्रदर्शन है। कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के खिलाफ लगातार महिलाएं डटी हुई हैं। पीड़ित परिवार भी डटा हुआ है। एक दिन पहले ही पीड़ित परिवार को रात से हटाया गया था और अब फिर से ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर। और जीत भाटी हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ कह रही हैं ये महिलाएं, क्योंकि ये तब से प्रदर्शन हो रहे हैं जब से दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया है। बिल्कुल, हाई कोर्ट का फैसला आया और उसमें कहा गया कि जो उम्र कैद की सजा कुलदीप सिंह सेंगर को मिली है, उसको इनकी याचिका जो है लंबित होने तक उसको सस्पेंड किया जाता है और शेषार्त जमानत दी गई। हालांकि अभी भी जेल में है, क्योंकि जो पीड़िता है उसके पिता की कस्टडी में डेथ हुई थी, उस मामले में भी जेल में है। लेकिन लगातार तब से ही पीड़ित परिवार और उनके समर्थन में जो महिलाएं हैं वो इसको लेकर विरोध कर रही हैं। इसी शाम जो है वो इंडिया गेट भी पहुंची थी और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलती है तो परिवार जो है, जो पीड़ित है, वो सुरक्षित नहीं है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि इस मामले में जांच एजेंसी है सीबीआई, उसने भी साफ तौर पर कहा है कि इसने ऑर्डर पड़ने के बाद इसके फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है। लेकिन इसके बावजूद जो पीड़ित पक्ष है उसे कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि अगर कुलदीप सेंगर किसी भी सूरत में बाहर आता है तो उनके लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। और इस मामले में जो है जांच एजेंसी भी अपना रुख रख चुकी है, लेकिन पीड़िता लगातार इस बात को मांग कर रही है कि कोर्ट को अपने फैसले पर दोबारा से विचार करना चाहिए। जी जीत, हम तस्वीरें देख रहे हैं, महिलाएं समर्थन कर रही हैं उस पीड़ित परिवार का जो लगातार डटा हुआ है। इस मुद्दे पर क्या मांग की जा रही है? अब सुप्रीम कोर्ट का तरफ रुख किया जाएगा दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए, जांच एजेंसी सीबीआई इस मामले में साफ तौर पर कह चुकी है कि उसके फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है। लेकिन पीड़ित पक्ष का ये साफ तौर पर कहना है कि अगर उस हिसाब से उसको भी राहत मिलती है तो जाहिर तौर पर इसका जो असर है वो इस मामले से संबंधित जो लोग हैं, चाहे वो गवाह हैं, हालांकि इस मामले में दोष सिद्धि जो हुई है तीसरी कोर्ट द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जो मामला था वो दिल्ली ट्रांसफर किया था, उसके बाद दोष सिद्धि को ही कुलदीप सेंगर ने चुनौती दी हुई है। और उसी मामले को देखते हुए कोर्ट ने, देखिए, अगर इससे कानूनी तरीके से आप समझें तो पॉस्को की जो एक धारा होती है 5, उसमें पब्लिक सर्वेंट के ऊपर धारा लगाई जाती है। तो उसको लेकर के कोर्ट में थोड़ा इस बात को लेकर चर्चा हुई, कहा कि इस मामले की जब तक याचिका लंबित है, कम से कम तब तक इस मामले में, क्योंकि कुलदीप सेंगर 7 साल 5 महीना जेल में रह चुका है, ऐसे में जब तक उस पर फैसला निर्णय नहीं हो जाता है तब तक सशर्त, और उसमें भी कहा गया है कि वो पीड़िता या उसके परिवार के 5 किलोमीटर के दायरे के आसपास तक नहीं जाएगा, दिल्ली में ही रहना होगा। फिलहाल बेल पर है, लेकिन ये बेल भी स्वीकार नहीं है पीड़ित परिवार को और कहा जा रहा है उनकी ओर से कि एक रेपिस्ट का बाहर इस तरह से होना ठीक नहीं है, इसीलिए बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका जीत, जानकारी देने के लिए। और उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने प्रदर्शन हुआ है। सेंगर को बेल देने के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। रेप पीड़िता के समर्थन में महिला संगठनों का धरना भी देखने को मिला है। लगातार महिलाएं डटी हुई हैं, पीड़ित परिवार डटा हुआ है। हालांकि पीड़ित परिवार को हटाने की भी कोशिश की गई थी पुलिस की ओर से, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने के फैसले पर लगातार आक्रोश लोगों का बढ़ता जा रहा है, खास करके महिलाओं का बढ़ता जा रहा है। महिलाओं का बयान आपको सुनवाते हैं, क्या कह रही है। प्रोटेस्ट आप किस वजह से कर रहे हैं? हम औरतों के हक के लिए बैठे हैं। एक रेप विक्टिम, उसका जो रेपिस्ट है, उसके बाप का मर्डरर है, आप उसको बेल कैसे दे सकते हैं? जब प्रूव हो गया तो आप उसको बेल क्यों देते हैं? ये चूंकि कोर्ट से उन्हें जमानत मिल चुकी है, विचाराधीन है, तो अब इसमें आप क्या सवाल कोर्ट के आदेशों पर खड़ा करना चाह रहे हैं? तो आप एक काम करिए, जितनी औरतें हैं ना उनको जेल में डाल दीजिए, बिकॉज हम सुरक्षित नहीं फील करते सड़कों पे। जो हमारी सेफ्टी के लिए कुत्ते थे उनको ये जेल डालना चाहते हैं और रेपिस्ट को बाहर छोड़ रहे हैं हमारे लिए। We don't want this. He has to go back to jail. And why should the girl fight? छोटे कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तब तक उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, और भी महिलाएं हैं, आप लोग खुद आप वकील हैं, क्या कहना चाहेंगे इस जजमेंट को लेकर? आप क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, जिस तरीके का जजमेंट आया छुट्टियों से 2 दिन, ठीक 2 दिन पहले, प्री प्लानिंग है। ये सिर्फ एक बेटी की बात नहीं है, ये देश भर की बेटियों की बात है। जिस तरीके से आज बेटियों को लेकर के बीजेपी सरकार जितनी संजीदा नजर आ रही है, वो हमें सब मालूम है। हम न्याय मांगने आते हैं, हमें घसीटा जाता है। हम सड़कों पर, हमारे पास कौन सा ऐसा रास्ता है कि हम अगर न्याय मांगेंगे तो हमें लाठियां डंडे मिलेंगे, हमें मुकदमे मिलेंगे। उस बेटी के साथ भी यही हुआ, उसके साथ बलात्कार होता है, बलात्कार के बाद उसके परिवार को खत्म कर दिया जाता है। तो एक के बाद एक, और सिर्फ ये उन्नाव की बात नहीं है, कठुआ आपको याद है, आपको हाथरस याद है, आपको देश के अंदर वो तमाम बीएचयू के छात्र। तो बीजेपी बलात्कारी पार्टी बन गई है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बेटियों के आरोपियों को, अपराधियों को छोड़ना, उनको बेल दिलवाना, सिर्फ यही काम है। जुडिशरी, आपको मालूम है कि जुडिशरी किस तरीके से बायस्ड है, और ये इसीलिए आज हमारी महिला और हम लोग यहाँ पर सड़कों पर न्याय के मंदिर के सामने गुहार लगा रहे हैं। तो महिलाओं में इस फैसले के खिलाफ काफी गुस्सा है, नाराजगी है। कुलदीप सेंगर के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंची कांग्रेस नेता मुमताज पटेल से बात की टीवी 9 संवाददाता अंशुमन यादव ने। सुनिए जरा। आज आप लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं, पुलिस ने आप लोगों को डिटेन करने की कोशिश कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? पूरा हक बनता है हमें यहाँ पे अपनी आवाज़ उठाने का। एक महिला होने के नाते हम जो पीड़िता हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। आप देख लीजिए, लोग कम है, पुलिस ज़्यादा है। ये सरकार, ये लोकतंत्र है क्या? यही सरकार चाहती है कि जो भी आवाज़ उठाए उसे दबा दिया जाए, खास करके महिलाओं की आवाज़ को। कोर्ट ने जमानत दे दी है, कहीं ना कहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में लूप रहा होगा, तो एविडेंस नहीं मिले होंगे। नहीं, गलत है। लॉ में टेक्निकलिटी थी जिसकी वजह से आरोपी छूट गए हैं, पर बलात्कार एक ऐसा क्राइम है जिसमें लाइफ सेंटेंस भी काफी नहीं है। एज सिंपल एज दैट। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर से न्याय की मांग करेंगे और जरूर न्याय मिलेगा।